नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे घर में भी सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का ही शाम का, और ये आ रहा है आज, क्योंकि मेरे जो वीडियो है वो एक दिन में 2 वीडियो बन गए थे और रविवार के दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, इसलिए मेरे ये जो वीडियो है लेट आ रहा है। और शाम टाइम थोड़ा सा, जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि थोड़ा मैं लेट गई थी, उसके बाद शाम टाइम उठकर मैं लग गई थी तैयारी में। वैसे तैयारी पूजा की ही करना थी, बाकी की सारी तैयारी हमारी हो चुकी हैं और बस वही तैयारी मैं यहाँ कर रही थी। और जो पकवान बनाए थे पूजा के लिए, मम्मी ने वो सारी चीज़ें बना कर रखी थी। बस वही जो है ये बांस का जो छीटा होता है, इसमें मैं लगा रही थी, क्योंकि पूजा पाठ हमारे यहाँ जल्दी ही हो जाती है। लगभग शाम को 7 से 8 के बीच में पूजा हो जाती है। तो फटाफट से यहाँ मैं कर रही थी तैयारी, और थोड़ा सा कुछ तबीयत भी कुछ ठीक लग रही थी, और दवा खाने से मेरी तबीयत में काफ़ी आराम है, काफ़ी राहत है। ऐसा नहीं है कि राहत नहीं है। और आज है मंगलवार और आज है संतान सप्तमी का व्रत, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम सी है। अभी मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब होता है वीकनेस की वजह से, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि 15 दिन काफ़ी काम पड़ गया। और हम औरतों को तो कहीं भी हम लोग जाएं, काम तो हमारे बंद होने वाले नहीं हैं। तो चलिए, यहाँ मैं जो श्रृंगार का सामान खरीद कर लाई थी वो भी इसी में रख देती हूँ, और पूरी तैयारी कर लेते हैं और फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं। और सभी लोगों के यहाँ जो है तीज का त्यौहार थोड़ा सा अलग अलग होता है। किसी के यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग होता है, किसी के यहाँ अलग होता है। और हमारी बहुत सारी बहनों के यहाँ तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता, पर हमारे यहाँ बड़े हंसी खुशी और उत्साह के साथ तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए, जितने ऋतु फल होते हैं वो सब रखे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर बेसन की और मैदा की जो पापड़ जैसे दिख रहा है, इसको पपटी कहते हैं। और ये सारे पकवान रखे जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, जो कि सारे 16 रखे जाते हैं छीटे में बांस के। और आपको बिस्तर बड़े अस्त व्यस्त दिख रहे होंगे, तो वो बिस्तर जो है यसी ने अस्त व्यस्त कर दिए थे। मैंने इससे चादर मांगा था, तो इसको कहीं से चादर नहीं मिला, उसी बिस्तर का चादर ले जाके इसने मुझे दे दिया था, जिसकी वजह से वो सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो चलिए, ये सारी तैयारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी की वीडियो नहीं देख रही हूँ, तो इस समय मैं जहाँ पर हूँ, यानी मेरे मायके में, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है। नेटवर्क की बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, जिसकी वजह से ना तो किसी की वीडियो देख पा रही हूँ, ना ही मैं कमेंट कर पा रही हूँ। जब छत पर जाकर 3 से 4 घंटे मोबाइल को रखो, तब कहीं जाकर वीडियो अपलोड होता है। और आज ना बारिश भी बहुत हो रही है, रात से ही बारिश बहुत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो आप लोग के पास कितने बजे तक पहुंचेगा, पर कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, यहाँ पर वहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ चौक बना लेते हैं। और फुलहरा तो बन ही गया, और इस बार ना फुलहरा में पापा लोगों ने गलती कर दी। जो बांस का ढांचा था इसका फुलहरा का, वो लगाया ही नहीं था। सीधे वो जो झूमर है वो भी बाहर से लगा दिया था, तो अंदर जो फूल वाला फुलहरा था वो पूरा ढक चुका था। और वहाँ मैंने चौक वगैरह बना दिया है, चौकी रख दी है, उसके ऊपर कपड़ा भी बिछा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पार्वती जी को बनाने, क्योंकि कहते हैं पार्वती जी का जो निर्माण है वो हमेशा औरतें करती हैं, और शिव जी का निर्माण हमेशा पुरुष करते हैं। तो चलिए फटाफट से पार्वती बना लेते हैं। और पार्वती जी मैं हमेशा कुंवारे से ही मैं ही बनाती रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, छोटी से ही मैं पार्वती जी बनाती थी, और मेरी दादी मुझसे ही पार्वती जी बनवाती थी, तो मुझसे बहुत अच्छे तरह से ये बनाते आ जाती हैं। हाँ, बहुत इतना अच्छा तो नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं भाई, पर हाँ ये है कि मुझसे ज़्यादा कलाकारी तो आती नहीं है, पेंटिंग वगैरह ये सब आती नहीं है, पर उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह से बना लेती हूँ। और पार्वती जी बेसन की बनती हैं, और शंकर जी जो है मिट्टी के बनते हैं। तो चलिए फटाफट से पूरी यहाँ तैयारी हमारी हो ही रही थी, और इसके बाद खुद को भी तैयार करना है भाई, क्योंकि तीज त्यौहार में ही हम लोग ऐसे तैयार होते, बाकी तो रोज़ बस काम 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 ही लगा रहता है। और वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने आप में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम तो हमेशा लगे रहते हैं, और थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ हमारी पार्वती जी बन चुकी हैं, और इनको पहना देंगे कपड़े में क्या, जो कोरा कपड़ा होता है वही लपेट देते हैं। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ तैयार होने के लिए। और जो ये सारा सामान छींटे से रखने से बचा था, वो सब यहीं पर रखा हुआ था, और यही से मैं कह रही थी इसको नीचे खिसका दो, पर कभी कभी बच्चे भी नहीं सुनते हैं।
और इसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी रंग, यानी महावर लगा लूँगी। और महावर हमारे यहाँ जब तक सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है माथे पर और उसके बाद लगाई जाती है पैरों पर, फिर हम लोग रंग लगाते हैं। और यहाँ पर मैं रंग लगाने बैठी ही थी कि मेरे वीडियो की मेमोरी हो गई थी फुल, सॉरी वीडियो की नहीं, मोबाइल की। और मेरा मोबाइल हो गया था बंद। पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का ही वीडियो शूट हो पाता है और पूरा मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, स्टोरेज फुल बताने लगता है। जबकि मेरे इस मोबाइल में किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा मेमोरी नहीं है, ना ज़्यादा ऐप्स हैं, ना ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हटाई जा सके। पर पता नहीं क्यों मेरी इसकी मेमोरी अपने आप फुल होती जा रही है, जबकि मैं सारी चीज़ें जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ सारी चीज़ें डिलीट कर देती हूँ अपलोडिंग के बाद, फिर भी इसमें पूरा ये फुल बता रहा है। तो चलिए, अगर किसी को जानकारी हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। और कल के ब्लॉग में हमारी रागिनी बहन ने कहा है कि हमें तो इसी चैनल पर वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि कभी कभी पुरानी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से जुड़ाव हो जाता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो रागिनी बहन, मुझे भी इस चैनल से लगाव बहुत है, क्योंकि इसमें मेरी पुरानी यादें हैं जो कि मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर क्या करें, जब चल ही नहीं रहा है चैनल तो क्या कर सकते हैं। और कल हमारी एक प्यारी सी बहन है पिंकी ऑफिशियल करके उनकी आईडी है, उन्होंने कहा आप हिम्मत मत हारिए, आप ज़रूर सफल होंगी। तो आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं, जिसके लिए तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो मेहनत तो मैं, देखिए आप लोग कहते हैं तो मेहनत तो मैं इसमें रेगुलर करती हूँ। और नए चैनल में बल्कि वीडियो मेरा 1-2 दिन में जाता, पर इस चैनल पर वीडियो मेरा रेगुलर जाता है। और आज मेरी आवाज़ से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि कुछ अभी तबीयत सी कुछ ठीक नहीं लग रही है। और वॉइस ओवर भी मैं जो कर रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए, यहाँ हो गई थी पूजा, हम माँ बेटी ने पूजा कर ली है। और मम्मी और मैं ही पूजा करते हैं, बाकी तो और कोई है नहीं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और इसके बाद बाकी के जो काम होंगे वो होंगे। वैसे तो अब काम कुछ भी नहीं है, पापा लोगों को खाना खिलाना था, उसके बाद पापा जी वगैरह ने खाना खाया और काफ़ी देर तक मैं और मम्मी यहाँ पर बैठे रहे। और सच कहूँ तो मैं रात को सो जाती हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं भाई मैं सोती नहीं हूँ, मैं रात को सो जाती हूँ। अगर मैं रात को सोऊँ ना तो शायद मेरी सुबह तक हालत ख़राब हो जाए। और यहाँ पर अब टाइम हुआ सुबह के 4 बजे का। तो मैंने बताया कि मैं सो गई थी, मम्मी ने जाके मुझे उठाया और उठने के बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे आपने वही साड़ी पहनी है, तो साड़ी मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि साड़ी मेरी कोरी है, एकदम न्यू है, ब्लाउज भी और पेटीकोट, यानी जो कपड़े मैंने पहने थे वो पूरे कोरे थे। तो इसी को मैं रात को मैंने इनको उतार दिया था और गाउन पहन के सो गई थी। सुबह उठकर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और सवेरे 4 बजे हमारे यहाँ ये पूजा हो जाती है। यानी हरितालिका तीज का जो व्रत है हमारे यहाँ एक दिन पहले सुबह 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक का चलता है। और इसमें भी जब तक हम लोग पूजा पाठ नहीं कर लेते दूसरे दिन सवेरे, तब तक हम लोग बोलते नहीं हैं। और यहाँ हम लोग ले रहे थे, पूजा कर रहे थे, और यहीं फुलहरा के नीचे ही हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे। और व्रत जो रखा जाता है वो ककड़ी खाने के बाद व्रत शुरू होता है और ककड़ी खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो क्लिप मैंने नहीं ली है, उस समय मैंने वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि बताया है कि मेरे मोबाइल की मेमोरी पता नहीं क्यों अपने आप फुल हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने हवन वगैरह कर दिया है और पूजा पाठ करने के बाद आसन को खिसका देंगे और फुलहरा वगैरह भी छोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हवन किया था और जो ककड़ी हम लोगों ने ये चढ़ाई थी, एक एक्स्ट्रा ककड़ी चढ़ाई थी, उसको कट करके हम लोगों ने यहीं पर खाया है। और उसके बाद में आसन खिसकाने के बाद यहाँ पर फुलहरा वगैरह छोड़ लेंगे और अब चलेंगे तालाब। तो तालाब का वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सुबह के बजे हुए थे 5 और 5 बजे तक तो बहुत अंधेरा रहता है और 5 बजे सुबह से कोई उठने वाला भी नहीं था, ना तो यशी उठने वाली थी ना भाई उठने वाला था। और भाई उठ भी जाता तो वो मेरा वीडियो बनाने जाता नहीं और यशी को उठना नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज खुद ही वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा वीडियो बनाया है मैंने। और यहाँ पर फटाफट से ये सारा सामान मैं समेट लूँगी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ठंडी होंगी और जो पट्टे पे चढ़ी हुई हैं ये सारी चली जाएंगी पंडित जी को। और तब तक मम्मी कर रही थी भगवान की पूजा, क्योंकि गणेश जी की भी स्थापना होना है मेरे यहाँ। और मेरे यहाँ जो है मायके में गणेश जी की स्थापना लगभग धीरे धीरे 30 साल हो रहा है। गणेश जी हमारे यहाँ 30 साल से कंटिन्यू रखे जा रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे।
तो चलिए फटाफट से ये सारा सामान रख लेते हैं और चलेंगे अब तालाब की तरफ। और कल की वीडियो में हमारी प्यारी दीदी हैं, उनका नाम है कुसुम लता दीदी, इन्होंने कमेंट किया है, मैंने अभी इनका कमेंट देखा कि निधि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो, जब तबीयत ख़राब थी तो तुमको दवा ले लेना थी। हाँ दीदी, अगर मैं दवा ले लेती ना तो जो दवा मुझे दी गई है उसमें नींद आती, और वैसे भी सो तो मैं गई ही थी, तो मैंने दवा नहीं ली थी। और देखिए यहाँ अब मैंने खुद ही वीडियो बनाया और हम लोग घर से निकल चुके थे। मम्मी ने रख ली है पूजा वाली थाली, और शिव जी वाली जो टोकनी थी वो मैंने रख ली है। तो चलिए चलते हैं तालाब। और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ना अपने पूरे तालाब का व्यू दिखाती बहुत अच्छे से, पर मैं दिखा ही नहीं पाई क्योंकि अकेले कितना शूट कर पाते। और कल हमारी एक प्यारी बहन है, उन्होंने पूछा है, उनका नाम है बिंदु सिंह करके, उन्होंने पूछा है क्या सच में अंगूठी डालने से दही जम जाती। हाँ, चांदी की चूड़ी हो या चांदी की अंगूठी हो, दही जम जाता है। हम तो हमेशा ऐसे ही जमाते हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो दोबारा से प्रैक्टिकल आप करके दिखा देंगे आपको। दही अंगूठी डालने से दही जम जाता है और पलास के पत्ते डालने से भी दही जम जाता है। तो ये हमारी पुरानी टेक्निक है, पुराने लोग ऐसे ही दही जमा लेते थे। और देखिए हम लोग सब निकल चुके हैं तालाब की तरफ। तो रास्ते में ना बहुत सारी महिलाएं मिल गई थी, ये सब हमारे गांव की हैं, परिचित की ही है, तो ये सब जा रही थी। और ये है तालाब के पास का नाला, और ये है हमारे गांव का तालाब। और यहाँ पर है ये मंदिर दुर्गा जी का, एक मंदिर देखा था आपने शारदा माता का, और एक और मंदिर पड़ा था, शायद मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, वो शिव जी का मंदिर है। तो ऐसे हमारे गाँव में 4-5 मंदिर हैं। और ये जो पीछे आ रही हैं ये सब रिश्ते में मेरी भाभियाँ लगती हैं। और सुबेरे लगभग 5:30 के पहले ही सबका फुलहरा ठंडा हो जाता है। सूर्य निकलने के बाद फुलहरा ठंडा नहीं होता, सुबह सुबह सबका फुलहरा ठंडा हो जाता है। और इतना ही मैंने वीडियो बनाया था। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, और टाइम हुआ था यहाँ पर 6:30 का। चाय वगैरह पी ली थी हम लोगों ने। फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि सब्जी बनाना है, कढ़ी बनाना है, चावल बनेगा और थोड़ी सी रोटियां बनेंगी। वैसे तो मम्मी ने एक दिन पहले पूड़ियाँ सेक ली थी, पर रोटी इसलिए बनेगी क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन जाएगा, और हस्बैंड का टिफ़िन यहीं से जाता है। मैं जब भी आती हूँ मायके तो टिफ़िन में यहीं से भेजती हूँ उनके खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं मेरी बहनों के कि आप जब चली जाती हो तो खाना कहाँ खाते, तो खाना मैं ही यहाँ से भेजती हूँ, तो वो खाना खाते, दोनों टाइम का खाना भेज देते हैं। और अब फटाफट से बना लेंगे कढ़ी, क्योंकि व्रत के एक दिन पहले भी कढ़ी बनाई जाती है, व्रत के दूसरे दिन भी कढ़ी ही खाते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ कढ़ी छोक देते हैं। और यहाँ पर ना अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि सुबह सुबह ना आने जाने वाले बहुत हो जाते हैं। व्रत के दिन हमारे यहाँ जो छीटा हम लोग चढ़ाते हैं, पकवान जो चढ़ाते हैं वो बांटा जाता है लड़कियों को, तो उन लोग आ जाते हैं। और मम्मी कर रही थी गणेश स्थापना की तैयारी। तो गणेश जी का अभी तक मैंने आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखाया है, किसी दिन दिखा दूँगी, क्योंकि ना मायके आकर थोड़ी बहुत आलस आ ही जाती है। कभी कभी लगता है वीडियो ना ही बनाएं, पर बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोग के साथ अपनी रोज की रूटीन जो शेयर करना है। और आप लोग इंतज़ार भी करते हो, मेरी बहुत सारी दीदी लोग हैं, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे वीडियो का इंतज़ार बेसब्री से करती। तो चलिए यहाँ कढ़ी पकेगी, तब तक मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज और बैठ गई थी अपनी दादी के साथ। ये मेरी दादी हैं, यानी दादी बोले तो मेरे पापा की चाची हैं, और मेरी छोटी दादी हैं। तो ये आई थी, बताया था कि जैसे सभी लोग आते हैं, तो ये छीटा का सामान देने आई थी, पकवान देने आई थी, और यहाँ मैं उनसे बात कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।